नमस्कार दोस्तों, न्यू उड़ान क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर राकेश पूनिया। आज अपन वेटनरी मेडिसिन सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन आज बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट अपना है वेटनरी मेडिसिन। किसकी बात करेंगे भैया? वेटनरी मेडिसिन। वेटनरी मेडिसिन क्या होती है? सबसे पहले आपके सामने बात करते हैं मेडिसिन की। किसकी बात करते हैं? मेडिसिन। क्या होती है मेडिसिन? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु रोग के, वेटनरी मेडिसिन की अपन बात कर रहे हैं कि वेटनरी मेडिसिन क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई भी पशु रोग है उसके रोग कारक का पता करना, कि भाई रोग किसके कारण हुआ है, उसके निदान के बारे में पता करना, उसके रोग के इलाज के बारे में पता करना और इलाज के बाद में उसके रोकथाम के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मेडिसिन। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने बात की कि भैया कोई रोग है तो इसमें क्या होगा? रोग कारक होगा। क्या होगा? रोग कारक, जिसको अपन बोलते हैं इटियोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया? इटियोलॉजी। कोई रोग कारक होगा, उसके बाद में उसका क्या करना है? उसका निदान करना है। निदान के बाद में अपन निदान को बोलते हैं डायग्नोसिस। उसके बाद में आप लोगों से बात करते हैं वो है इलाज की बात करते हैं भाई। अब उसके बाद में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट की बात करेंगे। उसके बाद में अपन इसके रोकथाम बोले तो प्रिवेंशन। तो मैंने आपके सामने क्या बात की कि कोई भी रोग है उसके रोग कारक का पता करना, उसके निदान का पता करना, उसके इलाज करना, उसका रोकथाम करना, ये सारी चीजें जिस विज्ञान की ब्रांच में, जिस शाखा के अंतर्गत आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेडिसिन। तो मैं आपको लिख लेता हूं, आपको बता देता हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पशु रोग के मैं यहाँ वेटनरी मेडिसिन की अपन बात करेंगे। वेटनरी मेडिसिन। तो वेटनरी मेडिसिन क्या होती है कि आप लोगों के सामने चर्चा कर लेते हैं। लिख लेता हूं मैं, क्या होती है भैया? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु के रोग कारक का पता करना, पशु के रोग कारक का पता करना, रोग का निदान करना, पशु के रोग कारक का पता करना, रोग का निदान करना, रोग का इलाज करना तथा रोग के रोकथाम करना आदि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वेटनरी मेडिसिन। क्या कहलाता है? वेटनरी मेडिसिन। मैंने आपके सामने बात की कि भैया विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन कोई भी पशु रोग है उसके रोग कारक, भाई रोग हुआ किससे, रोग कारक का पता करना, रोग
रोग कारक का पता हो गया तो उसका अपन इलाज करना, किसी पशु रोग के रोग कारक का पता करना, उसका निदान करना, निदान के बाद में उसका इलाज करना और उसका रोकथाम करना, इन सारी चीजों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसको बोलते हैं वेटरनरी मेडिसिन। मैं दोबारा बता देता हूं कि वेटरनरी मेडिसिन का मतलब क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु के किसी भी रोग का, पशु के किसी भी रोग के रोग कारक का अध्ययन करना, उसका निदान करना, रोग का निदान करना, रोग का इलाज करना, रोग का रोकथाम करना, जिसके अंतर्गत अपन उसका इन सारी चीजों का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिसिन। तो वापस बता देता हूं कि मेडिसिन का मतलब क्या है आपके सामने। मेडिसिन में अपन क्या पढ़ा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोग के रोग कारक का पता करना भाई, दूसरी मैंने बात की कि उसका निदान, तीसरी बात की उसका इलाज का, और चौथी बात की उसका रोकथाम। अब इन चार चीजों का एक साथ अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको बोलते हैं मेडिसिन। आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु के रोग कारक का पता करना, रोग का निदान करना, रोग का इलाज करना, रोग का रोकथाम करना आदि का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, वेटरनरी मेडिसिन। ठीक है। अब मेडिसिन की कुछ ब्रांच होती है। जो मेडिसिन है, मेडिसिन की शाखा, मेडिसिन की अपन शाखा की बात करते हैं। मेडिसिन की शाखा की बात करते हैं तो मेडिसिन मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है भैया, दो प्रकार की। तो मेडिसिन शाखा की बात करते हैं, मेडिसिन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक मेडिसिन को अपन बोलेंगे क्लिनिकल मेडिसिन, एक को बोलेंगे अपन प्रिवेंटिव। मेडिसिन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक को अपन बोलते हैं क्लिनिकल मेडिसिन, एक को अपन बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो मैंने आपके सामने बात की मेडिसिन की शाखा, दो प्रकार की मेडिसिन होती है। मेडिसिन की दो ब्रांच होती है, एक को अपन बोलते हैं क्लिनिकल मेडिसिन, एक को बोलते हैं अपन प्रिवेंटिव मेडिसिन। ठीक है। अब क्या होती है क्लिनिकल मेडिसिन और प्रिवेंटिव, तो आपके सामने बात करते हैं इनकी। क्लिनिकल मेडिसिन क्या होगा, इस मेडिसिन में इस मेडिसिन में किसी भी रोग का पता इस मेडिसिन में किसी भी रोग का पता पशु चिकित्सक द्वारा किया जाता है, अर्थात असंक्रामक रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, क्लिनिकल मेडिसिन। आपको समझ में आ गया होगा कि इस मेडिसिन में किसी भी रोग का पता पशु चिकित्सक द्वारा किया जाता है, अर्थात असंक्रामक रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, क्लिनिकल मेडिसिन कहलाएगा। अब प्रिवेंटिव मेडिसिन में क्या होगा कि इसमें वो रोग आते हैं जिनका रोकथाम क्या, इसमें
वो इनमें उन रोगों का अध्ययन करते हैं जिसका रोकथाम संभव है। अर्थात संक्रामक रोगों का अध्ययन। तो मैंने आपके सामने दो बातें बताई, एक बताई क्लिनिकल मेडिसिन के बारे में, एक बताया मैंने प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन क्या होती है कि भैया ऐसी मेडिसिन जिसमें उन सभी रोग, किसी भी रोग का पता पशु चिकित्सक द्वारा किया जाता है, अर्थात असंक्रामक रोगों का अध्ययन करना क्लिनिकल मेडिसिन कहलाती है। मैं दोबारा बता देता हूं कि क्लिनिकल मेडिसिन ऐसी मेडिसिन जिसमें किसी भी पशु रोग का पता निदान पशु चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, अर्थात असंक्रामक रोगों का अध्ययन जिस मेडिसिन में करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मेडिसिन। ठीक है। एक है भैया प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब है इसमें उन रोगों का अध्ययन करते हैं जिनका रोकथाम संभव है, अर्थात इलाज संभव है, अर्थात संक्रामक रोगों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं अपन, प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो आपके सामने मैंने क्लिनिकल मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन की दोनों परिभाषा आपके सामने रखी। क्लिनिकल मेडिसिन में मैंने ये बोला कि असंक्रामक रोगों का अध्ययन करना, या मतलब ऐसे रोग जिनका निदान पशु चिकित्सक के द्वारा किया जाता है उनको अपन बोलते हैं क्लिनिकल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब उन रोगों का अध्ययन करते हैं जिनका रोकथाम संभव है, अर्थात संक्रामक रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, प्रिवेंटिव मेडिसिन कहलाएगा। ठीक है। उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं भाई। उदाहरण क्लिनिकल मेडिसिन के क्या उदाहरण हो सकते हैं, क्या आएंगे इसमें? तो उदाहरण के रूप में आपके सामने आएंगे भैया मेटाबॉलिक डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज आएंगे, मिनरल डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज आ गया, मिनरल डिजीज आ गया, और क्या आ गया भैया, विटामिन डिजीज, विटामिन से होने वाले डिजीज। ठीक है। इसके अलावा आनुवांशिक भी रोग आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं भैया, आनुवांशिक रोग। मेटाबॉलिक बोलते हैं उपापचयी, मिनरल को बोलते हैं खनिज तत्व, ठीक है। और प्रिवेंटिव के अपन उदाहरण की बात करते हैं। जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ रोग, ये सारे किसके उदाहरण हो गए, प्रिवेंटिव। तो मैं क्लिनिकल मेडिसिन में अपन स्टडी करेंगे, मेटाबॉलिक रोग उपापचयी रोग है, जो उपापचयी क्रियाओं के कारण जो रोग पैदा होते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रोग,
अपन मिनरल डिजीज की बात करेंगे, अर्थात खनिज तत्व से होने वाले कोई भी रोग, विटामिन डिजीज जो विटामिन से होने वाले कोई भी रोग की, अर्थात इनको अपन बोलते हैं मिनरल और विटामिन को बोलते हैं अपन डिफिशियंसी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी, आनुवांशिक रोग है। इन सारों का अपन क्या है, जिस मेडिसिन में इनका अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं क्लिनिकल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोगों का अध्ययन करेंगे, विषाणु जनित रोगों का अध्ययन करेंगे, और अपन क्या किसका अध्ययन करेंगे भैया? प्रोटोजोआ से कोई भी रोग हो रहा है उसका अध्ययन करेंगे, कोई परजीवी से कोई रोग हो रहा है उनका अध्ययन करेंगे। ये सारा अध्ययन जिसके अंतर्गत करेंगे उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन आपको पता चल गया कि दो प्रकार की, एक क्लिनिकल मेडिसिन, एक है प्रिवेंटिव मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन में किसी भी रोग का पता पशु चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, अर्थात असंक्रामक रोगों का अध्ययन करना, उनका निदान करना क्या कहलाएगा? प्रिवेंटिव क्लिनिकल मेडिसिन। उदाहरण के तौर पे अपन उपापचय से होने वाले रोग, मिनरल से खनिज तत्व से होने वाले रोग, विटामिन से होने वाले रोग, आनुवांशिक रोगों का अध्ययन क्लिनिकल मेडिसिन में करते हैं। जबकि प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब ऐसे रोग जिनका रोकथाम संभव है, अर्थात संक्रामक रोगों का अध्ययन करना किसमें अपन करेंगे? प्रिवेंटिव मेडिसिन में। उदाहरण के तौर पे जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, परजीवी से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इनको अपन क्या बोलते हैं भैया? प्रिवेंटिव मेडिसिन में। आगे अपन बात करते हैं, अगला अपन बात करते हैं, अब आपके सामने बात करते हैं, एक परिभाषा है उसको बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ को बोलते हैं स्वास्थ्य। हेल्थ क्या होती है उसकी अपन बात कर लेते हैं। हेल्थ क्या है? हेल्थ का मतलब मैं आपके सामने बात करते हैं, हेल्थ होता क्या है? हेल्थ का मतलब पशु की शरीर की पशु की शरीर की अपन बात करेंगे सामान्य फिजियोलॉजी, पशु की शरीर की सामान्य कार्य की बोले तो फिजियोलॉजी, सामान्य कार्य की तथा सामान्य आकार की यहां उसको बोलते हैं रचना, एनाटॉमी का होना। और एक और आपके सामने परिभाषा रख देते हैं, फिर दोनों का आपको बताते हैं। एक होता है डिजीज, पशु के शरीर की सामान्य कार्य की तथा आकारिकी में परिवर्तन या विचलन, क्या कहलाएगा? डिजीज कहलाएगा। मैंने आपके सामने दो परिभाषा रखी, एक में मैंने बोला हेल्थ क्या होता है, एक में मैंने बोला डिजीज क्या होता है। डिजीज को अपन बोलते हैं रोग। ठीक है, मैंने हेल्थ की पहली परिभाषा बताई कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ का मतलब पशु शरीर की सामान्य उसकी कार्य की होना, उसकी सामान्य आकार की होना, अर्थात पशु शरीर की जो फिजियोलॉजी है उसमें कोई प्रकार का
कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो और उसकी एनाटॉमी, उसकी आकार रेखी में, उसमें कुछ शरीर में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं आए, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। स्वास्थ्य, इसको क्या बोलते हैं अपन? हेल्थ बोलते हैं। हेल्थ का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि पशु शरीर है, उसकी जो आकार की है, उसकी जो कार्य की है, उसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का सामान्य होना क्या कहलाता है? हेल्थ कहलाता है। तो डिजीज क्या है? पशु के शरीर की जो कार्य की है, फिजियोलॉजी है, तथा उसकी जो आकार की है, एनाटॉमी है, उसमें क्या हो जाना? परिवर्तन आ जाना, या उसमें कोई न कोई प्रकार का विचलन हो जाना क्या कहलाएगा? रोग कहलाएगा। तो आपके सामने दोनों परिभाषा मैंने रखी है, एक रखा है हेल्थ, एक रखा है डिजीज। हेल्थ का मतलब पशु शरीर की सामान्य कार्य की, सामान्य फिजियोलॉजी, सामान्य एनाटॉमी, आकार रेखी का होना हेल्थ कहलाता है। जबकि डिजीज में पशु के शरीर की सामान्य आकार, सामान्य फिजियोलॉजी और सामान्य एनाटॉमी में विचलन आना, उसमें परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? डिजीज कहलाएगा। ठीक है, अगली परिभाषा आपके सामने रखते हैं, वो है अब अगली अपन बात करते हैं संक्रामक के आधार पे संक्रामकता के आधार पे रोगों का वर्गीकरण। क्या होता है? संक्रामकता के आधार पे रोगों का वर्गीकरण आपके सामने बताते हैं कि ये संक्रामकता के आधार पे, या यूं कह सकते हैं रोग के कारक के आधार पे रोगों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें अपन 3 प्रकार के रोग रखते हैं। एक अपन रखेंगे, 3 प्रकार के रोग अपन इसमें रखेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं संक्रामक रोग, इसको बोलते हैं कॉन्टाजियस डिजीज बोलते हैं। एक अपन रखेंगे असंक्रामक रोग, जिसको अपन बोलेंगे नॉन कॉन्टाजियस डिजीज, और एक अपन रखेंगे वो है छुआछूत रोग। क्या रखेंगे अपन? छुआछूत रोग। 3 प्रकार हैं कॉन्टाजियस रोग। क्या बोलते हैं भैया? कॉन्टाजियस। संक्रामक रोग को बोलते हैं इन्फेक्शियस, और असंक्रामक को बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। तो मैंने संक्रामकता के आधार पे रोग की संक्रामकता के आधार पे अपन रोगों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। एक को अपन बोलते हैं संक्रामक रोग, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। एक को बोलते हैं असंक्रामक रोग, जिसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एक को अपन बोलते हैं भैया छुआछूत का रोग, जिसको बोलते हैं कॉन्टाजियस डिजीज। तो तीनों रोगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन संक्रामक रोग की। किसकी बात करते हैं भैया? संक्रामक रोग की। किसकी बात करते हैं अपन? संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग कैसे होते हैं उसकी अपन बात कर देते हैं। संक्रामक रोग का मतलब ऐसे कोई भी रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं। उसका फैलने का आधार कुछ भी हो सकता है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलना। इस ऐसे रोगों को अपन क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। ऐसे रोग
जो एक पशु से दूसरे पशु में, एक पशु से दूसरे पशु में फैलना, जो कि रोगी पशु के संपर्क में आई खाद्य सामग्री या आवास से भी फैल सकता है। अब देखो क्या है परिभाषा, मैंने आपके सामने परिभाषा रखी संक्रामक रोग, और संक्रामक रोग की आपके सामने रखी। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं संक्रामक रोग। जैसे संक्रामक रोग की अपन बात करते हैं तो आपके सामने मैंने उदाहरण रखा भैया किसका, टीबी का, एफएमडी, जेडी। अब देखो क्या होता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब, मान लो ये आपका कोई शेड है, इसमें ये पशु है, ये पशु आपने इधर बांध रखा है, इस पशु को कोई रोग हो गया, इस रोग हो गया, इस पशु ने जो भी खाना खाया, इसने इसका कोई भी जैसे मूत्र है, इसकी कोई भी खाद है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, इसका मल मूत्र है, जो उसने खाना खाया, यदि ये खाना किसी दूसरे पशु, स्वस्थ पशु को अपन खिलाएंगे तो ये रोग हो सकता है। उस स्वस्थ पशु में, उस हेल्दी पशु में वो रोग फैल सकता है। ऐसे रोग को अपन क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे रोग। ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलना, जो रोगी पशु के संपर्क में आई कोई भी खाद्य सामग्री या आवास से भी ये फैल सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संक्रामक रोग मतलब ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, जो रोगी पशु के संपर्क में आई कोई भी खाद्य सामग्री हो सकती है, या उसका मल मूत्र हो सकता है, या उसकी आवास में उसका खुद का आवास हो सकता है। यदि उसमें आवास में किसी जिस पशु को जिस आवास में रखा है उसमें कोई अब स्वस्थ पशु को लाके, हेल्दी पशु को लाके उसमें रख दिया है, तो उस हेल्दी पशु में ये रोग हो सकता है। ऐसे रोग को अपन बोलते हैं संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं भैया, संक्रामक रोग। ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, जो रोगी पशु के संपर्क में आई हुई कोई खाद्य सामग्री या उसका मल मूत्र या उसकी रोगी पशु का आवास से ये रोग फैलता है, उसको अपन बोलते हैं संक्रामक रोग। उदाहरण आपके सामने रख रखे हैं मैंने, टीबी का, एफएमडी और जेडी। अब अगली अपन बात करते हैं, दूसरा रोग की अपन बात करते हैं, उसको अपन बोलते हैं असंक्रामक। असंक्रामक रोग जिसको बोलते हैं अपन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलते हैं अपन, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बात कर रहे हैं अपन, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब इसमें क्या होता है, जो ये असंक्रामक वाला रोग है, ये जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलता नहीं है। अब इसमें क्या लिखूं, ऐसे रोग जो ऐसे रोग जो
रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में, रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में नहीं फैलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? असंक्रामक। मैंने आपके सामने बात की किसकी भैया? असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु है, जो हेल्दी पशु है, उसमें नहीं फैलते हैं। ऐसे रोग जो रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में नहीं फैलते हैं, ऐसे रोग को अपन क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण क्या है भैया? आपके सामने बात करते हैं भैया, मेटाबॉलिक रोग। मेटाबॉलिक रोग, मेटाबॉलिक रोग जैसे क्या हो सकता है भैया? मिल्क फीवर हो सकता है, कीटोसिस, ये क्या है? सारे मेटाबॉलिक रोग है। उपापचयी रोग है। दूसरी अपन बात करते हैं आपके सामने, पहली बात की मेटाबॉलिक रोग, दूसरी अपने क्या बात की भैया? विटामिन से होने वाले रोग। तीसरा खनिज तत्वों से होने वाले रोग। ये क्या होते हैं भैया? नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। अर्थात ऐसे रोग जो रोगी पशु से हेल्दी पशु में नहीं फैलता है, उसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। उदाहरण के तौर पे मेटाबॉलिक रोग है, जैसे मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, पीपीएस है, ये सारे मेटाबॉलिक रोग है। विटामिन से होने वाले रोग है, जैसे अपन आपके सामने बात करते हैं, रिकेट्स है, स्कर्वी है, कोई भी रोग हो सकता है जो विटामिन से हो रहे हैं। खनिज तत्वों से रोग की बात करते हैं तो खनिज तत्व से बहुत सारे खनिज तत्व हैं, इनके रोग एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलेंगे, इसको बोलते हैं असंक्रामक। अगली आपके सामने बात करते हैं, वो है छुआछूत। इसको अपन बोलते हैं कॉन्टाजियस। अब क्या होता है इसमें? अब ये जो रोग था कॉन्टाजियस और आपन पढ़ा था संक्रामक रोग, एक जैसे ही है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो आपको बताते हैं कि छुआछूत रोग क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये ऐसे रोग है जो कोई भी रोगग्रस्त पशु है से कोई दूसरा कोई भी स्वस्थ पशु है, उस पशु के शरीर के संपर्क में आने से ये फैलता है। अब छुआछूत नाम से पता चल रहा है भाई, सुना तो पड़ेगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं? ऐसे रोग जो कोई रोगग्रस्त पशु, ऐसे रोग जो कोई रोगग्रस्त पशु किसी स्वस्थ, बोले तो हेल्दी पशु के संपर्क में आने से फैलता है, उसको क्या बोलेंगे? छुआछूत। अब इसमें क्या हुआ? इसमें खास बात है कि किसी पशु के, भाई कोई रोगग्रस्त पशु है, उसमें कोई भी हेल्दी पशु उसके संपर्क में आएगा, संपर्क में आने से ही फैलेगा, उसको बोलते हैं छुआछूत। क्या बोलेंगे भैया? छुआछूत। उदाहरण के तौर पे आपके सामने बात करते हैं एफएमडी रोग।
आरपी रोग, बर्ड फ्लू, एफएमडी रोग, खुरपका मुंह पका, मुंह पका, खुरपका रोग, रिंडरपेस्ट और बर्ड फ्लू। ये सारे रोग कैसे कैसे रोग है? ये छुआछूत के रोग है। छुआछूत रोग का मतलब भी ये होता है कि कोई भी ऐसे रोग, जो कोई भी रोगग्रस्त पशु है उससे कोई भी स्वस्थ पशु, कोई भी हेल्दी पशु उसके संपर्क में आ जाएगा तो ये रोग उस रोगग्रस्त रोगी पशु, डिजीज पशु से हेल्दी पशु में चला जाएगा। ऐसे रोग को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे रोग को अपन बोलते हैं छुआछूत। इंपॉर्टेंट बात है कि भैया संपर्क में आना जरूरी है। क्या बात आना जरूरी है? संपर्क में आना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया, संपर्क में आना जरूरी है। यदि इसमें संपर्क में आएगा तो ही ये रोग किसी एक रोगी पशु से दूसरे हेल्दी पशु में जाएगा, संपर्क में आएगा। छुआछूत मतलब किसी रोगी पशु को आपने छू लिया तो वो रोग हो जाएगा। इसको बोलते हैं छुआछूत रोग, इसको बोलते हैं कॉन्टाजियस रोग। उदाहरण के तौर पे एफएमडी, मुंह पका खुरपका रोग है, रिंडरपेस्ट और इसको बर्ड फ्लू, ये सारे किसके उदाहरण हो गए भैया? छुआछूत के उदाहरण हो गए। क्या हो गए? छुआछूत के उदाहरण हो गए। अब मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, उसको आप देखना। सभी छुआछूत रोग, सभी छुआछूत रोग संक्रामक रोग होते हैं। सभी छुआछूत रोग संक्रामक रोग होते हैं, जबकि सभी छुआछूत रोग संक्रामक रोग होते हैं, जबकि सभी संक्रामक रोग छुआछूत रोग नहीं होते। मैंने आपके सामने बात की कि भैया सभी जो मैंने आपके सामने बात की कि सभी जो छुआछूत रोग है वो संक्रामक रोग होंगे। सारे छुआछूत रोग संक्रामक रोग होंगे, परंतु सारे संक्रामक रोग छुआछूत नहीं होंगे। ये समझ लेना। सभी छुआछूत रोग संपर्क में आने से हुए तो कोई भी संपर्क में आ गए वो तो संक्रामक होने ही है, क्योंकि संक्रामक तो रोग तो भाई संपर्क आए और नहीं आए तो भी हो सकता है। यहां संक्रामक रोग यदि कोई छूने के कारण किसी रोगी पशु के संपर्क में आने से रोग होता है उसको छुआछूत कहते हैं। और रोगी पशु कोई संपर्क में नहीं भी आया है, उसका कोई भी उसने खाद्य पदार्थ खा लिया है, उसके आवास में चला गया है, उससे भी रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। तो सभी छुआछूत रोग संक्रामक रोग होते हैं, जबकि सभी संक्रामक रोग छुआछूत रोग नहीं होते। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है भैया। परिभाषा क्या? ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटो। अब ये लाइन आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो ये चीज थी। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, वो है रोग की उत्पत्ति के आधार पे। अगला अपना वर्गीकरण ले लेते हैं। रोग की उत्पत्ति के आधार पे अब रोग कैसे
हुआ है उसकी उत्पत्ति क्या, उस आधार पे अपन क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। उस उत्पत्ति के आधार पे अपन सबसे पहले बात करते हैं जन्मजात रोग। उस रोग की उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहले अपन बात करते हैं जन्मजात रोग। क्या करते हैं भैया, जन्मजात रोग। अब देखो इसमें क्या होता है, जन्मजात रोग, इसका मतलब हो गया है कि जो पशु जन्म के दौरान ही कोई रोग लेके साथ में जन्मे, जन्मजात। नाम से ही पता है, जन्म जब किसी पशु का जन्म हुआ उसी दौरान वो रोग प्रेजेंट था, अर्थात जन्म के दौरान, जन्म लेते ही किसी रोग के साथ में वो पैदा हुआ, उसको बोलते हैं जन्मजात। क्या बोलते हैं, जन्मजात। तो इसमें क्या बोल देता हूं, इसमें ये रोग पशु के जन्म के साथ ही उपस्थित होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके सामने बात करते हैं, एटेशिया एनआई। एटेशिया एनआई, इसमें क्या होता है कि नवजात पशु की गुदा द्वार का बंद होना, ये किसका उदाहरण हो गया, जन्मजात रोग। अब एटेशिया एनआई, मैंने आपको बताया है कि जन्मजात रोग ऐसे रोग जो नवजात बच्चे जन्म के साथ ही उनमें रोग उपस्थित होता है, जन्मजात रोग कहलाते हैं एटेशिया एनआई। एटेशिया एनआई किसको बोलते हैं, जो नवजात पशु होते हैं उनके गुदा द्वार नहीं होता है, उनमें गुदा द्वार नहीं होता है, वो अपना मल को त्याग नहीं पाता है, अर्थात जन्म के दौरान ही उनमें कोई न कोई रोग के साथ वो उपस्थित हुए। ऐसे रोगों को अपन क्या बोलते हैं भैया, जन्मजात रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जन्मजात। ठीक है, तो अगली अपन परिभाषा आपके साथ में दूसरे रोग की अपन आपके बात करते हैं। रोग की उत्पत्ति के आधार पर अपने दूसरा रोग बात करते हैं, वो है आनुवांशिक रोग। क्या है भैया रोग, आनुवांशिक रोग। अपन बात करेंगे भैया किसकी, आनुवांशिक, जिसको बोलते हैं हेरिडेटरी रोग। क्या बोलते हैं भैया, हेरिडेटरी डिजीज। अब देखो इस रोग में क्या होता है, ये आनुवांशिक रोग है, तो ये रोग क्या है कि किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। क्या होता है, ये रोग आनुवांशिक रोग, ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आनुवांशिक रोग बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखते हैं हीमोफीलिया। क्या भैया, हीमोफीलिया। मैंने आपके सामने बात बताई कि जन्म आनुवांशिक रोग का मतलब ये हुआ कि भैया एक पीढ़ी थी और वो दूसरी पीढ़ी में अपने आप चला गया, उसको बोलते हैं आनुवांशिक रोग। मान लो किसी परिवार के किसी सदस्य में था और उसके बच्चे में वो रोग चला गया, उसके बाद में उसके बच्चे में भी वो रोग चला गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो रोग लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे रोगों को हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग। इसका उदाहरण आपके सामने क्या है भैया, हीमोफीलिया। क्या है भैया रोग, हीमोफीलिया।
ठीक है, अगली परिभाषा आपके सामने रखते हैं, इसमें तीसरा रोग आपके सामने रखते हैं, वो है उपार्जित रोग। जिसको अपन बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। क्या होता है उपार्जित रोग? नाम से पता चल रहा है कि रोग जो आपके रोग है पशु के अपने पूरे जीवन काल में, जन्म के बाद और मृत्यु तक जो रोग उस पशु को हुए, उसको अपन बोलते हैं उपार्जित रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पशु शरीर में जन्म से मृत्यु तक होने वाले सभी रोग। उपार्जित रोग मतलब पशु को जन्म से मृत्यु तक होने वाले सभी रोग क्या कहलाते हैं? उपार्जित रोग कहलाएंगे। क्या कहलाएगा भैया? उपार्जित रोग कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लो किसी पशु को क्या हो गया? एफएमडी हो गया, तो ये उस पशु के लिए क्या हो गया? उपार्जित रोग है। मान लो कोई आरपी हो गया, ये उस पशु के लिए क्या है? उपार्जित रोग है। मानो बीक्यू हो गया, तो ये उस पशु के लिए क्या है? उपार्जित रोग है। तो इसको अपन बोलते हैं भैया उपार्जित रोग। ठीक है, तो पशु को जन्म से मृत्यु तक होने वाले सभी रोगों को अपन क्या बोलेंगे? उपार्जित रोग बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे एफएमडी, आरपी, बीक्यू, ये सारे क्या है भैया? उपार्जित रोग है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य परिभाषाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।